गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अब बेटा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बंद कीजिए। अब सुनिए, ये पेज नंबर 193। ये क्वेश्चन के लिए सम पीपल वेर रेगुलरली सेइंग दैट कि ये आपने नहीं लिखाया है, तो ठीक है मैं लिखवा देती हूँ, या फिर सुन लीजिए, मैं अभी तुरंत इसके आंसर खोजी हूँ और फिर आपको मैं आज ही भेज दूंगी। क्वेश्चन था 193 पेज E5. Okay, why do some people say that India is a federation with unitary features? And next part tha with explain with the help of any 5 constitutional provision. तो पता नहीं उस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आया, मुझे नहीं समझ है, बट फिर से कह देती हूँ कि why do some people say that India is a federation? फेडरल गवर्नमेंट का फीचर आपको याद होगा कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होते हैं कि पावर इज डिवाइडेड अंडर 2 हेड। आदित्य हंसराज बेटा कैमरा ऑन कर लीजिए, आप आए हैं तो कैमरा ऑन कीजिए, बहुत दिन बाद आपको देखे। आदित्य तबीयत ठीक थी ना? आदित्य हंसराज तबीयत ठीक थी ना बेटा? तो आप नहीं दिखते थे। यस मैम। 2-3 दिन से नहीं दिखते थे बेटा। चलिए सुनिए, तो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब था कि पावर इज डिवाइडेड अंडर 2 हेड, और आपको पता भी है कि सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड अंडर 3 लिस्ट। सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में था यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में था यूनियन लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में था स्टेट लिस्ट, और दोनों गवर्नमेंट मिलके रूल बनाती थी अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इतना आपको पता था। तो कह रहा है कि फेडरेशन होते हुए भी इसके फीचर क्या है? यूनिटरी फीचर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। मतलब एक तरफ तो पावर को हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों को कि इतने पे तुम कानून बनाओ, इतने पे तुम कानून बनाओ, ना तुम हमसे उलझो ना हम तुमसे उलझेंगे, तुम अपने क्षेत्र में फ्री हो, हम अपने क्षेत्र में फ्री हैं। उसके बावजूद कर देते हैं कि किसी किसी मैटर पे हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। तो यही लाइन का यही मतलब हुआ कि इंडिया इज अ फेडरेशन विद यूनिटरी फीचर। ये लाइन का मतलब मैं समझा दी। अब है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एनी 5 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इस बात को हमको प्रूफ करना है। तो एक है स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, इन इंडिया द डिवीजन ऑफ पावर इज इन द फेवर ऑफ सेंटर। अभी तुरंत जो मैं पावर की डिवीजन की बात बताई, अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ जो लॉ बनाती है अपने जुरिस्डिक्शन में, जो भी उसके अंडर में है, उसके लिस्ट में है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात उसे माननी पड़ती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ उसको डिसीजन दिया तो वही कह रहा है कि इन इंडिया द डिवीजन ऑफ पावर इज इन द फेवर ऑफ सेंटर थ्रू हाईली इनइक्विटेबल फ्रॉम द फेडरल एंगल। एक है इमरजेंसी प्रोविजन। आप आगे पढ़ोगे इमरजेंसी प्रोविजन में द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी अंडर 3 आर्टिकल्स। एक है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। ठीक है, अंडर आर्टिकल 360। तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी स्टेट गोज अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। ये तीनों आप लोग इमरजेंसी आगे जाकर पढ़ोगे, आगे चैप्टर में दिए हुए हैं। जो किसी भी जब भी प्रेसिडेंट इस तरह की इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कब लागू होती है? जब आपका नेशन डेंजर में हो, इंटरनल या एक्सटर्नल वॉर का खतरा हो, तो प्रेसिडेंट को पावर है कि वो नेशनल इमरजेंसी इंपोज करे, बट अपनी मर्जी से नहीं, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी? कल जो आयुष बात कर रहा था कि नो कॉन्फिडेंस,
अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए, मान लीजिए अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनके अगेंस्ट में मान लीजिए कि अगर नो कॉन्फिडेंस पास होता है तो उस समय, और अभी उनके कई साल बाकी है मान लीजिए, ठीक है, और ऐसे 5 साल के लिए इलेक्ट होकर आते हैं, उसके बीच में अगर 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है और नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है तो वैसे समय में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इंपोज होती है अंडर आर्टिकल 356। और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब आपके देश का बैंक जो है अगर बैंकरप्ट हो गया हो आपका देश, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 के तहत लागू होती है। तो इन सभी केसेस में देश हम भी देखते हैं कि the total control of the central government का रहता है, all the power will authorized by the central government. In this case it convert the federal feature into unitary one. अच्छा, एक पावर है integrated judiciary system. All the at the apex of the judiciary, apex body कौन है? apex मतलब होता है highest, तो जुडिशियरी में हाईएस्ट कौन है? आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स बॉडी, मींस इट इज सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में सारे स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट के अंडर में, हाई कोर्ट से नीचे क्या है? हायरकी में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट, और उससे भी नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये सब हैं। तो आप जानते हैं कि अपेक्स बॉडी है सुप्रीम कोर्ट, इट सुपरवाइजेज ऑल द अदर कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट आप दूसरे लफ्ज में कह सकते हैं, आप जब जुडिशियरी चैप्टर पढ़ेंगे तब इस पॉइंट को अच्छी तरह से आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द गार्जियन ऑफ ऑल, सबका गार्जियन कहलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट किसके अंडर में, कहाँ है? तो सेंटर में है। तो यहां भी कौन पावरफुल हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है कि हाई कोर्ट्स भी अपने काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, लोअर कोर्ट भी अपने काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट एक तरह से गार्जियन है। तो सुप्रीम कोर्ट supervises the single system of judiciary influence it controls on the high courts, which further influences it control into the city courts और सब lower जो courts होते हैं। और lastly मैं 4 एग्जाम्पल दे चुकी, फिर से रिपीट कर देती हूँ। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी मैंने कहा 3 दी हूँ, सॉरी, मैंने कहा इमरजेंसी प्रोविजन, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक है वीटो ओवर एनी स्टेट बिल्स। द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू preserve some bills and present it to the president for his or her assent. The president can refuse to give his assent on some bills which are thus returned to state legislature for consideration. वीटो किसी स्टेट बिल पर गवर्नर के पास पावर है कि वो कुछ बिल्स को प्रिजर्व करके रखे और इसे प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट करे, ठीक है। और मतलब कि कोई बिल कुछ प्रॉब्लम है, गवर्नर सेटिस्फाइड नहीं है किसी पॉइंट से, तो वो उसको रख ले और प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करे, बट प्रेसिडेंट उसको रिफ्यूज कर सकते हैं, गवर्नर की एडवाइस को मान नहीं सकते हैं और इसको वापस स्टेट लेजिस्लेचर को वापस कर दे सकते हैं। तो यहाँ भी वही है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है। और एक है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। यूजुअली इन ए फेडरल कंट्री द स्टेट हैड अ राइट टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि स्टेट के पास राइट है, उसके पास हक है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे, बट विच इज टू बी सेपरेट from the center. But in India there is no such power given to the state. हमारे यहाँ स्टेट को ऐसा कोई पावर दिया हुआ है कि वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करे? नो, नहीं। स्टेट हैव टू ओबे द सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी साबित करता है कि सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम। अब बताओ, जो पूछे थे आनंद, वैभव और वो, क्या आप इस आंसर से सेटिस्फाइड हो? यस मैम। हाँ बेटा, यस मैम। ओके, तो आज मैं इसको फेयर करके हर जगह
कुछ पॉइंट्स नोट करके रखी हूँ, इसको फेयर करके आपको पोस्ट कर देती हूँ, मैं आपको समझा दी। अब चलिए क्वेश्चन आंसर की बारी, थोड़े से समय में हम लोग क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं। तो हम लोग का पोर्शन है चैप्टर नंबर 8। तो आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा, ताकि पूछने पर पता चले कि कोई आप लोग देखकर तो नहीं बोल रहे हो, है ना। वैसे मुझे पता है बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग चीटिंग वीटिंग नहीं करते हो। अच्छा, तो एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, वन बाय वन बोलना, आई विल गिव ईच एंड एवरीबॉडी टाइम टू से द आंसर, इसलिए हर बनाने की कोई जरूरत नहीं। 3-4 बच्चे एक आंसर दे देंगे तो क्वेश्चन चेंज कर दूंगी, फिर 3-4 बच्चे दे दोगे, फिर क्वेश्चन चेंज कर दूंगी, और वापस फिर से पुराना उसी क्वेश्चन पे आ जाऊंगी। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम द ऑफिशियल रिकॉर्ड? They tell us about the condition of people as well as administration of that time. वेरी गुड अदिका, ठीक है, बहुत अच्छा। श्रेजा बोलोगी, बोलो। They tell us about the conditions of the people as well as administration of that time. We get a lot of information from the various bills such as the Albert Bill, the Arms Bill, etc. that were passed by the British Parliament. वेरी गुड सौम्या। अदिका, अगर ये 3 मार्क्स में आए, ठीक है ना बेटा, तो आप इसमें ये सौम्या ने जो एग्जाम्पल दे दिया है उसे भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन बता दो, मुझे कुछ कॉपी चेक करते करते कुछ याद आया, तो अभी मैं उसको भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बोलो, और कौन बोलेगा ये वाला आंसर? बोलो बाबू। They tell us about the condition of the people and the administration of that time. Section 1900 and the Government of India Act 1935 give us the information of the administration as well as the condition of the people of that time. The bills and arms bills also give us information of that period. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक बात मैं शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। पिछले जो टेस्ट का था कॉपी, बहुत डिस्गस्टिंग मुझे 8C की कॉपी लगी। 8C के बच्चे अगर सुन रहे हो, सिंगल सिटीजनशिप और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मैंने आप लोग को लिख करके उसके आंसर प्रोवाइड किए थे स्नैप होमवर्क में, ग्रुप में। आपने सिंगल सिटीजनशिप में आपने 18 इयर्स को कहीं भी आपने लिखा ही नहीं। जिसने नहीं लिखा उसके 1 मार्क्स गए। आपने लिखा कि द पीपल हु आर एडल्ट दे आर गिवन पावर टू कास्ट देयर वोट। 18 इयर्स से ही ना आपको वोट देने का हक मिलता है, तो 18 इयर्स को तो आपको मेंशन करना ही था, तो उस पे आपका नंबर कटा। और जो मैंने अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन दिए थे, वो तीनों प्रोसीड्यूर मैंने पूछे थे, ये भी मैं क्लास में डिस्कस करवाई थी। तीनों प्रोसीड्यूर, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन, उसे भी आपने ना लिखकर कोई नेट से कोई आंसर आपने लिख दिया, और उस आंसर को बहुतों ने नकल की, तो मुश्किल से किसी को 4 मार्क्स आ रहे हैं, किसी को 5 मार्क्स आ रहे हैं। तो आप मत सोचना कि अपर्णा मैम आंख बंद करके कॉपी करेक्शन कर देगी और 10 और 9 बैठा देगी, नहीं। इस बार का 8C का रिजल्ट बहुत खराब हुआ है, तो संभल जाइए, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के बेस करके उस पे ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे, हाफ ईयरली और एनुअल के। अगर स्कूल नहीं खुलता है, अगर हम लोग जा नहीं पाते हैं, CBSE भी यही करवा रही है, तो आपका बोर्ड है 6-7 क्लास मान लीजिए कि छूट भी जाए, बट क्लास 8 का बोर्ड है जो मैं भेजूंगी, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास भी कीजिए, और मैक्सिमम बच्चे C सेक्शन के नहीं रहते हैं, और उन लोग का ऐसा इस बार का रिजल्ट हुआ है। और एक जो सिंगल सिटीजनशिप की बात की थी, उसमें आपको लिखना था कि ऑन द नेम ऑफ स्टेट इन इंडिया देयर इज नो सिटीजनशिप गिवन टू एनी सिटीजन। ये लाइन तो जरूरी था ना कि स्टेट के नाम पर कोई सिटीजनशिप नहीं दी जाती है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन है। तो आपने दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर कर दिया कि हम लोग वी आर नॉट गिवन द सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री। अदर कंट्री से तुलना किस बात की, अपनी कंट्री की बात लिखनी थी ना। तो यहाँ भी आपका पॉइंट क्या है, नंबर गया है,
ठीक है, चलिए अब की बार अच्छे से टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट एग्जाम खराब हो गया, बाकी लोगों को मैं जल्द से जल्द नंबर भेज देती हूँ। अच्छा, आप बताइए ये वाला क्वेश्चन जिसमें कि उस बार सबने होलोकॉस्ट लिख दिया था, वो नहीं लिखेगा। मेंशन एनी 5 मेजर इवेंट्स रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। The 5 major events related to the freedom struggle of India are partition of Bengal, formation of Muslim League, Home Rule League, report of the Simon Commission, and Jallianwala Bagh massacre. ठीक है, नेक्स्ट बोलो। The major events are partition of Bengal, formation of Muslim League, Home Rule League, Jallianwala Bagh massacre, and the report of Simon Commission. ठीक है, सी सेक्शन कभी आगे नहीं आते हो। सी सेक्शन आयुष राज, तनुष्का, मुस्कान 3, 8C। बी सेक्शन को भी नहीं देख रहे हैं। देखो आनंद, आदित्य हंसराज भाग रहा है। आदित्य बोलो बेटा, आदित्य मेजर इवेंट बताइए तो। हाँ बोलिए तो बाबू। जलियनवाला बाग मैसेकर। Yes? ये हेलो। हाँ बोलो, ठीक है, सुन रहे हैं, बोलो बोलो। आपने सही फरमाया। The major event are partition of Bengal, formation of Muslim League, Home Rule League, Jallianwala Bagh massacre, report of Simon Commission. ओके ओके, किसी के माइक से आवाज आ रही है, या तो माइक ऑफ करो या मैं अभी तुरंत ग्रुप से रिमूव कर दूंगी। रिमूव करूंगी तो उस नाम को पहचान कर फिर 1 सप्ताह के लिए पनिशमेंट रहेगा, उसको मैं एंटर नहीं करूंगी। जलियनवाला बाग मैसेकर। मैम बोल रहे हैं, हाँ, हम डिस्कनेक्ट हो जाएगा मेरा। हाँ बोलो ना। जलियनवाला पार्टीशन ऑफ बंगाल, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम होम रूल लीग एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। वेरी गुड। बैवर सिन्हा कुछ बोलना था, बड़े उल्टे सीधे शक्ल में दिख रहे हो, कभी ऊपर नीचे हो जा रहे हो। अच्छा आप बोलो। एक्सप्लेन एनी 5 सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। वन सोर्स को एक्सप्लेन करो। चलो 1 सोर्स को एक बताओ। पुष्कर ओझा 1 सोर्स बताओ। पुष्कर। हाँ बेटा बोलो। Ma'am, can you repeat the question? हाँ रिपीट कर रही हूँ। एक्सप्लेन। सब लोग सोच के रखो, सबसे एक एक पूछूंगी, उसके बाद एक बच्चा 2 भी बोलेगा वो भी चलेगा। वेट करिए, हम रिपीट कर रहे हैं। पहले पुष्कर से पूछे, फिर हमको सत्यम दिख रहा है वो बताएगा। 8C का सत्यम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा तनुष्का बोलेगी। तनुष्का पहले ये दोनों बोलेगी, बाकी लोग जितने हैं सौम्या, अंशिका, श्रेजा, अविका, आदित्य, इन लोग फिर बाद में बोलेंगे। आज आयुष रोल नंबर 40 नहीं है। अच्छा चलो पुष्कर बोलो। मेंशन एनी 5 मेजर इवेंट्स रिलेटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। The 5 major events related to the freedom struggle of India are partition of Bengal, formation of Muslim League, Home Rule League, Jallianwala Bagh massacre, report of Simon Commission. ओके ठीक है, सॉरी बट ये क्वेश्चन पूछ नहीं रही थी पुष्कर, मैं दूसरे क्वेश्चन पूछ रही थी, गलती से पूछ दी। पुष्कर सॉरी, ये तो हो चुका था। मैं पूछ रही थी एक्सप्लेन एनी 5 सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। 5 sources of information about modern India, Indian history। एक सोर्स बताओ जहां से कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। चलो पुष्कर जल्दी बोलो। Books, many books were written and printed in this period. Many ठीक books है, like नाम बताओ। एग्जाम्पल दो। Anand Math, written by Bankim Chandra Chattopadhyay. Very good. My experience with my truth by Mahatma Gandhi. The Unhappy Indians by Lala Lajpat Rai. Very good, very Are good. available now as they have been Very printed good. from time चलो to time. ओके पुष्कर अब तुम चुप हो जाओ। तनुष्का बोलेगी। तनुष्का 8C। तनुष्का। Yes, ma'am. हाँ बेटा बोलो। आप हमेशा Letter- अंडरग्राउंड रहती है, कभी नहीं कैमरा ऑन करती है। चलो बोलो बोलो तनुष्का बोलो। बोलो तनुष्का, क्या हो गया?
तनुष्का, हाँ हाँ, वेरी गुड, हाँ बोलो। Yes, ma'am. हाँ। Letter writing and speech. They provide a lots of information about the development of a particular place of a particular period. वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो, सृष्टि बोलना चाहती हो, सौम्या बोलना चाहती हो, बोलो Yes, ma'am. बोलो। The British document. The records of the reforms of the Parliamentary reforms 1909, report of the Simon Commission 1929, and the Government of India Act 1935 give us a lot of information. वेरी गुड। सृष्टि राज बोलोगी बेटा? 8C सृष्टि राज बोलना है, बोलो बेटा। Yes, ma'am. बोलो बोलो। Letter writing and speeches. They provide information about development that take place during a particular period. ठीक है, और कौन बोलेगा? हम बोल देते हैं। मैम हम बोल बोल दो, स्नेजा बोल दो। हम बोल देते हैं। अच्छा, Designs of the old or fact give us information about the people of that time, which tell us the tale of the past. अरे जाओ ना मेरा वीडियो। बोलो, अब आदित्य बोलो। मैम हम बोलते हैं आनंद बाबा। आनंद बाबा बोलो बेटा, बोलो। बोले हैं। हाँ बोलो। Newspapers, the newspapers such as London हम बोले हैं। newspapers such as London Times, Bombay Times, and vernacular papers such as Amrita Bazar Patrika in Bengal are important sources of information for the modern period. ओके, कौन बोला अभी? आनंद बोला। आनंद बाबा। अच्छा ठीक है आनंद। नेक्स्ट बोलो, कौन बोलेगा? वत्सल कभी नहीं बोलता है, वत्सल बोलो। ए वत्सल, तुम कहाँ पे बैठकर क्लास कर रहे हो? पेड़ पौधा दिखता है? चलो बोलो। गांव में आए हुए हैं। गांव में आए हुए हो? अच्छा, वेरी नाइस। तो दिखाओ हम लोग को थोड़ा सा सीनरी। चलो बोलो वत्सल, बोलो। मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन है कि मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। कोई भी एक सोर्स जिससे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, कोई एक सोर्स बताइए। अभी तक तो वही हो रहा था। मैम नहीं याद। नहीं याद है आपको? याद हमेशा नहीं रहता है। कैसे लिखते हो? चीटिंग करके लिखते हो क्या बेटा? चलो, और आज आयुष नहीं है? मैम आज आयुष नहीं है? हर्षित। हर्षित बोलो। इंटरनेट और डाटाबेस। हाँ बोलो। Official records such as parliamentary reforms, the report of Simon Commission, and Government of India Act provide us a lot of information about the condition of the people as well as the administration of that time. The various bills passed by the British Parliament such as Ilbert Bill and Arms Laws provide a lot of information about the Very good, Harshit. Very good. चलो, अब क्वेश्चन। इंटरनेट और डाटाबेस। इंटरनेट और डाटाबेस। इंटरनेट और डाटाबेस like Digital South Asia Library, Oriental and Indian Office Collection provide us lot of information. Very good, very good. Old buildings, aircraft, people. The architectural style of old buildings, aircraft and people of that period also tell us the tales of the past, like Victoria Memorial, Mumbai, Gateway of India in Mumbai, Victoria Memorial in टर्मिनस कहाँ है बाबू? विक्टोरिया टर्मिनस? Where Mumbai. Terminus is कोलकाता। Mumbai. very ना good. मुंबई। Gateway of India? ना मुंबई। इंडिया मुंबई। राष्ट्रपति भवन? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल? मैम कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कोलकाता। वेरी गुड। अच्छा, गांधी स्मृति, व्हाट इज गांधी स्मृति? Gandhi Smriti म्यूजियम ऑफ It is the biggest museum of Gandhi ji. How many books were kept in Gandhi Smriti? 60,000 In Gandhi Smriti, how many 1,000 books and 60,000 books. 6,000. books? 6,000 photos. 6,000 pictures. Original. 6,000 pictures. 6,000. Very good. अच्छा, अब बताओ, who gave this slogan? You gave me blood, I'll give you freedom.
Subhash Chandra Bose. Ji Subhash Chandra Bose. Netaji Subhash Chandra Bose. Gave this slogan that freedom is our birthright and Gangadhar Tilak. Gangadhar Tilak. Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak. डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण में पीजेंट्स रिवोल्ट हुए थे, जो आपके बुक में दिए हुए हैं एक लाइन, किस समय हुए थे? 1939 to 1990. 13 to 1990. 1930 to 1990. ठीक है, अच्छा, और वो कहाँ हुए थे? कहाँ? बिहार चंपारण, डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण। बिहार चंपारण तो बिहार में है। जानते हो बाबू, ये क्वेश्चन 9th क्लास में पूछता है, ये मैप वर्क में देता है कि पीजेंट जो रिवोल्ट किए वो कहाँ पर, तो चंपारण बिहार। कई बार मैं इन्विजिलेशन ड्यूटी पे देखी तो ये क्वेश्चन उनके 9th क्लास में मैप वर्क में आया था। तो आप तो जानते हो कि चंपारण में हुआ, और वो चंपारण कहाँ है, तो बिहार में है। वेरी गुड। आयुष, इतने देर से क्यों आप एडमिट हुए हो बेटा? आयुष, बहुत देर से एडमिट हुए हो। अच्छा, एक तरह से तो ये हम लोग का हो ही गया। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का डेट बता दो। 1909. अच्छा, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड नहीं दिया हुआ है। 1919। साइमन कमीशन कब हुआ? साइमन कमीशन कब आया? 1929। एक तरह से आपका ये पूरा याद है। और कल आप लोग सारे बच्चे कल मैप लेकर के आइएगा, और कल